RJ Classes 2.0। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RJ Classes 2.0 में। दोस्तों, आज हम सांख्यिकी का अगला पार्ट पढ़ाएंगे, जिसमें विचरण, प्रसार, प्रसरण, मानक विचलन और विचरण गुणांक की चर्चा करेंगे। ठीक, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं वो आपको बताएंगे। देखिए, तो यहाँ पे हम क्या बताएंगे, पहले मानक विचलन, ठीक है, उसके बाद विचरण और प्रसार, प्रसरण एक ही चीज़ होती है, चाहे वो विचरण आ जाए चाहे वो प्रसार आ जाए। प्रसार मतलब फैलाव, प्रसरण, ठीक है, फैला हुआ, ठीक है। विचरण गुणांक ज्ञात करेंगे। जैसे हम कोई क्वेश्चन उठाते हैं, अगर हमें मानक विचलन निकालना है तो मानक विचलन निकालने के लिए सबसे पहले हमें माध्य की आवश्यकता होगी। काहे की आवश्यकता होगी? माध्य, मीन मतलब, ठीक है। माध्य निकालेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद सभी संख्याओं का वर्ग करके जोड़ देंगे, फिर उसका वर्गमूल निकालने, मतलब माध्य निकालने के बाद जितने पद हैं उस माध्य में से घटा के, ठीक है, सबको वर्गमूल के अंदर लिखेंगे, फिर उनका वर्ग करेंगे, जोड़ेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। है काफ़ी लंबा प्रोसेस, लेकिन देखिए कितना आसान है। ठीक, छोटा सा क्वेश्चन लेंगे, जैसे मानक विचलन जैसे दिया हुआ है, जैसे क्वेश्चन दिया है 1, 2, या मतलब ऐसे दिया हुआ है 2, 3, 4 या 5 दिया, ऐसे दिया हुआ है। आपसे पूछा जाएगा मानक विचलन क्या होगा, क्या होगा पूछा जाएगा, मानक विचलन पूछा जाएगा। ठीक है, मानक विचलन पूछा जाएगा, तो इसमें भैया क्या करना है, सबसे पहले हमें माध्य की आवश्यकता होगी। काहे की आवश्यकता होगी? माध्य। तो माध्य जो है, माध्य क्या होता है हमने बताया था, सभी पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो सभी पद कितने हैं? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 बटे में कितना हो जाएगा? 3, 2, 5, 5 हो जाएंगे, 5 पद हैं। तो 5, 4, 9, 9 और 3, 12, 13, 14, 1, 15, 15 हो गया। 15 बटे कितना हो जाएगा? 5, 5 1 कम 5, 3, 15, ये 3 हो गया। माध्य कितना आ गया? 3 आ गया। मानक विचलन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले माध्य की आवश्यकता होगी। काहे की आवश्यकता होगी? माध्य। और माध्य हम बता चुके हैं कि सभी पदों के योग को अगर कुल संख्या से भाग कर देंगे तो क्या आ जाएगा? माध्य आ जाएगा। ठीक, ये क्लियर हुआ इतना। अब हमें क्या निकालना है? मानक विचलन। मानक विचलन भैया, तो मानक विचलन में क्या करना है, ऐसे √ लिखेंगे। ठीक, ध्यान समझिएगा। ठीक, अब क्या करना है, माध्य है कितना? 3 है ना, माध्य 3 है, तो 3 में से सभी संख्याओं को घटा के उनका वर्ग करेंगे। ठीक है, तो 3 है यहाँ पे, 3 में से देखिए ऐसे लिखेंगे, 3 - 1 का होल स्क्वायर। ध्यान समझिएगा। ठीक, माध्य में से ही घटाना है सभी पदों को। फिर 3 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर। और बटे में क्या करना है, जितने पद हों 1, 2, 3, 4, 5, उससे हम क्या करेंगे? भाग कर देंगे। इतना समझ में आ गया? कोई डाउट? हमें क्या करना है, मानक विचलन निकालने के लिए सभी पदों, पहले माध्य निकालेंगे, फिर माध्य में से सभी घटों को घटा के उनका वर्ग करके वर्गमूल के अंदर, और जितने पद हों उससे भाग कर देंगे, आ जाएगा। तो 3 में से 1 घटाओ, कितना आएगा भैया? 3 में से 1 घटाओ 2, 2 का स्क्वायर प्लस 3 में से 2 घटाओ 1 का स्क्वायर प्लस 3 में से 3 घटाओगे 0 का स्क्वायर प्लस 3 में से 4 घटाओगे तो यहाँ पे भैया -1 आएगा। क्या आएगा? -1 का स्क्वायर प्लस 3 में से 5 घटाओगे -2 का स्क्वायर बटे में 5। ठीक, अब हमें घटाना 3 ही में से है, चाहे 3 जो माध्य है, माध्य में से ही घटाना है, चाहे वो छोटा हो चाहे, कोई दिक्कत नहीं। अब इधर देख लीजिए, इधर इसको लगा रहे हैं। 2 का स्क्वायर कितना होगा भैया? 4 होगा। 1 का 1 होगा, 0 का 0 होगा, -1 का 1 होगा, और -2 का कितना होगा? 4 होगा। ठीक है, बटे में 5। 4 1 5 1 6 और 4 10, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 4 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। कितना होगा भैया? 10। 10 बटे कितना होगा? 5। ठीक है, तो 5 1 कम 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा? √2। ये क्या आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा मानक विचलन। क्या आएगा? मानक विचलन आ गया। कोई डाउट है? 4 1 5 1 6 4 10, 10 का को 5 से भाग करेंगे 2 आ जाएगा, √2 आ गया। ये क्या आ गया? मानक विचलन आ गया। अब हमें क्या निकालना है, जैसे पूछ दिया जाए विचरण, प्रसार और प्रसरण, तो हमें कुछ नहीं करना। देखिए कितना आसान है विचरण। विचरण में क्या करना है, इसका वर्ग कर दो, आंसर आ गया। कोई डाउट?
विचरण आपका पूछा जाए, प्रसार पूछा जाए, प्रसरण पूछा जाए, तो उसमें क्या करना है, जो मानक विचलन है उसका वर्ग, यानी कहने का मतलब भैया विचरण जो होता है वो बराबर होता है विचलन, खाली विचलन कर दे तब भी उसका स्क्वायर होता है। तो विचलन दिया कितना है, √2 दिया है, कितना दिया है, √2। तो √2 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो कितना आंसर आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कितना समझ में आ गया, कोई डाउट? ये आपका क्या होगा, विचरण या प्रसार या प्रसरण एक ही चीज़ होती है। अब हमें क्या निकालना है, विचरण गुणांक निकालना है। क्या निकालना है भैया, विचरण गुणांक निकालना है। तो विचरण गुणांक निकालना है, विचरण गुणांक जो होता है ये बराबर होता है माध्य कितना दिया हुआ है, विचरण गुणांक बराबर किसके होता है, विचलन, मतलब विचलन बटे माध्य गुणे 100%, ये होता है। विचरण गुणांक जो होता है विचलन बटे माध्य गुणे क्या होता है, 100%। और विचलन आया कितना है, विचलन कितना दिया है भैया, विचलन आपका कितना दिया हुआ है, कहाँ निकाला था, विचलन आपका दिया था ये √2 बटे माध्य कितना दिया था, माध्य आया था 3, इंटू क्या कर देंगे, 100% कर देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको √2 का मान अगर निकाल दें 1.41414 होता है, तो अगर नहीं तो ऐसे ही लिख दो इसको 100 √2 बटे 3%, आपका क्या आ गया, विचरण गुणांक आ गया। क्लियर है, कोई डाउट है? ठीक, मानक विचलन क्या होता है, मानक विचलन में सबसे पहले माध्य निकालेंगे, सभी पद होंगे उनको जोड़ के जो माध्य आ जाएगा। फिर मानक विचलन आपको निकालना है, तो मानक विचलन में क्या करेंगे, माध्य में से सबको घटा के वर्ग कर देंगे ऐसे से। ठीक है, फिर जितने पद हों उससे भाग कर देंगे, जो मानक विचलन आ जाएगा, कितना आया था यहाँ पे, √2 आएगा। अब अगर विचरण गुणांक पूछा गया तो विचरण गुणांक ज्ञात करने के लिए हमें मानक विचलन का स्क्वायर कर देंगे। ठीक, वर्ग कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, विचरण आ जाएगा। अब विचरण गुणांक पूछा गया है, विचरण गुणांक निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये फार्मूला होता है विचलन बटे माध्य गुणे 100%, इसमें रख दें, आपका आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन देख लीजिए बस, जैसे डायरेक्टली कब कैसे पूछा जाएगा, जैसे दिया है एक वितरण का माध्य 20 है, एक वितरण का माध्य 20 है और मानक विचलन 4 है। एक वितरण का माध्य 20 है, वितरण का माध्य कितना दिया है, माध्य दिया है भैया 20। ठीक है, माध्य 20 दिया हुआ है और मानक विचलन कितना दिया है, मानक विचलन ये आपका 4 दिया है। ठीक है, मानक विचलन 4 दिया है, तो इसका विचरण गुणांक का मान क्या होगा, विचरण गुणांक क्या होगा। ठीक है, विचरण ऐसे डायरेक्ट पूछ दिया जाएगा। तो हमने बताया था विचरण गुणांक का फार्मूला क्या होता है, विचलन बटे माध्य। तो विचलन कितना है, 4 दिया है, 4 माध्य कितना दिया है, 20 दिया है, इंटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, 20 100%। ठीक है, 20 से कम 20 पंचे 5 चक्कू कितना हो जाएगा, 20% आपका क्या आ जाएगा, विचरण गुणांक आएगा। छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं इसी टाइप के। ठीक, एक क्वेश्चन जैसे दिया है, यदि एक बंटन का मानक विचलन 9 है, मानक विचलन कितना दिया है, मानक विचलन जो दिया है भैया वो 9 दिया हुआ है। ठीक है, तो विचरण का मान ज्ञात कीजिए, विचरण ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, विचरण ज्ञात करना है। तो विचरण ज्ञात करना है, ना कि विचरण गुणांक ज्ञात करना है। मानक विचलन कितना दिया है, 9 दिया है, विचरण ज्ञात करना है ना, विचरण कहे चाहे प्रसार कहे चाहे प्रसरण कहे, भाई मानक विचलन कितना दिया है, 9 दिया हुआ है, तो विचरण ज्ञात करना है, तो 9 का स्क्वायर कर दो, 9 9 कितना हो जाएगा, 81 आंसर आ जाएगा। अगर मानक विचलन आपका देख लीजिए, मानक विचलन दिया हुआ है माइनस का 1/9 दिया है। ठीक, माइनस का 1 कितना, मान लीजिए माइनस का 1/3 दिया हुआ है। आपसे पूछा जाएगा प्रसार क्या होगा, मतलब प्रसरण क्या होगा, प्रसार क्या होगा, प्रसार पूछ दिया जाए तो प्रसार क्या है, विचलन का स्क्वायर कर देंगे, क्या कर देंगे, -1/3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/3 9 आंसर आ जाएगा। क्लियर है। एक लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए बस, जैसे 5 2 4 3 6 दिया हुआ है।
आपसे पूछ दिया जाए विचलन क्या होगा, विचलन, और प्रसार क्या होगा, और विचरण गुणांक, विचरण गुणांक ही तो है, विचरण गुणांक, हाँ विचरण गुणांक। ठीक, तो इसमें क्या करना है, विचलन ज्ञात करना है। ठीक, तो इसके लिए हमें माध्य की आवश्यकता होगी। माध्य क्या हो जाएगा, सभी पदों को जोड़ लो, 5 + 2 + 4 + 3 + 6 बटे में कितना हो जाएगा, पद कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 से भाग करना है, 6 3 9, 9 4 13, 13 और 2 15, 15 5 20 हो जाएगा, 20/5, 5 एकम 5 चक्कू, माध्य कितना आ गया, 4। हमें क्या करना है, प्रसार। ये तो अब यहाँ पहले विचलन ज्ञात करना है, तो विचलन हमने बताया था, विचलन ज्ञात करने के लिए क्या करना है, अंडर रूट के अंदर इस माध्य में से सबको डायरेक्ट करिए। ठीक है, 4 में से 5 घटाओ, कितना बचेगा, -1 का स्क्वायर। ठीक, डायरेक्ट कर रहे हैं। ठीक, प्लस 4 में से 2 घटाओ, 2 का स्क्वायर, 4 में से 4 घटाओ, 0 का स्क्वायर, फिर प्लस 4 में से इस 3 को घटाइए तो कितना होगा, 1 का स्क्वायर, फिर 4 में से 6 को घटाइए, प्लस -2 का स्क्वायर, बटे में पद कितने थे, 1 2 3 4 5, 5 लिखेंगे। अब क्या करना है, वही 1 का स्क्वायर 1 प्लस -1 का स्क्वायर 1, 2 दूनी 4, 0 1, 2 दूनी 4 बटे में 5, 4 1 5, 5 4 9, 9 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 4 1 5, 5 4 9 1 कितना हो जाएगा, 10 बटे 5, 5 एकम 5, √2 आ गया। ठीक है, ये क्या आ गया, आपका विचलन आ गया। आपसे पूछ दिया जाए प्रसार क्या होगा, प्रसार पूछ दिया जाए। ठीक है, प्रसार जो होता है विचलन का स्क्वायर होता है। क्या होता है, विचलन का स्क्वायर होता है। तो √2 है, √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भैया, 2 आंसर आ जाएगा। ये प्रसार आ गया। विचरण गुणांक पूछ दिया जाए, विचरण गुणांक, विचरण गुणांक जो है पूछ दिया जाए तो क्या होगा, वो विचरण गुणांक पूछ दिया जाए तो विचलन कितना है, विचलन कितना दिया है, विचलन आपका आया था √2, और माध्य कितना है, माध्य कितना है आपका, विचलन गुणांक पूछा गया है ना, तो विचलन आपका आया है √2 और माध्य कितना आया था, 4 आया था। इंटू क्या कर देंगे, 100% कर देंगे, 4 एकम 4 दूनी 8, 4 पंचे, तो कितना आ जाएगा भैया, 25√2%। यही आपका आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्लास कैसी लगी, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।